बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें। आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन का सालन। बनाने में बहुत ही आसान है। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है सिंपल कुकिंग, तो हम आपको कोशिश करते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से सब खाने इंतहाई जो मज़ेदार होते हैं वो बना के सिखाएं। सही है, तो आप काइंडली रेसिपी पूरी फॉलो कीजिएगा। तो ये इंतहाई बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हमने आधा किलो बैंगन लिए और आधा किलो ही आलू हैं। ये दो दरमियाने टमाटर हैं और 3 हरी मिर्च है, इनको चॉप कर लिया बारीक। ये एक प्याज है दरमियाने साइज़ का, इसको बारीक काट लिया। ये हमारे पास नमक है, लाल मिर्च है और हल्दी है थोड़ी सी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इसके नोटिफिकेशन मिल सकें। एक पैन ले लिया हमने, माशाल्लाह खूबसूरत से कढ़ाई ले लिया। ये पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं। इसमें तेल डालेंगे तकरीबन आधा कप। जी, तो तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें प्याज डालेंगे। तो इसको फ्राई करेंगे प्याज को। जी, तो दोस्तों प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। इसको लाइट गोल्डन करना है थोड़ा सा। जी, तो प्याज हमारा फ्राई हो गया। ऐसा फ्राई करना है आपने। इसमें भी हमने डाला है टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था हमने वो डाल दिया। अब इसमें डालेंगे नमक, मिर्च और हल्दी और टमाटर के गलने तक इसको फ्राई करेंगे। जी, तो 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें हम अपने डालेंगे बैंगन और आलू जो हमने धो के काट के रखे हुए थे। इनको करेंगे मिक्स। जी, तो इसको भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, 2 मिनट के लिए, ताकि मसाला अच्छी तरह हमारी सब्ज़ी में आ जाए। उसका जो फ्लेवर है माशाल्लाह, ये देखिए कितने प्यारे कलर हैं इसके। आपको जूम करके दिखाता हूँ माशाल्लाह। जी, तो इस टाइम पे इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा गिलास पानी डालेंगे। थोड़ा मिक्स करेंगे। पैन का ढक्कन लगाएंगे और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आंच आप हल्की रखिए, मीडियम रखिए। जी, तो 10 मिनट के बाद हम भी ढक्कन उतारा है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने हमारे बैंगन पक चुके हैं, आलू भी गल चुके हैं और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है। नमक थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए नमक थोड़ा और डाल देंगे। ठीक है, हरा धनिया डालेंगे माशाल्लाह। तो रोज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही आसान रेसिपी है। आप बनाइएगा, खाइएगा और दुआ दीजिएगा। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी रेसिपी है माशाल्लाह। तो व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआओं के साथ अभी आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।